श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ में भारी गिरावट के जरूरी उपाय देख सकते हैं, 7 उपाय पर बात करने वाले हैं। उसके बाद आगे सभी जानकारी पर बातें करेंगे। तो सबसे पहले उपाय देख लेते हैं, आखिर वो 7 उपाय क्या क्या हैं जिससे कट ऑफ में भारी गिरावट हो सकती है। तो देख सकते हैं आप लोग, सबसे पहला है कि अगर ये उपाय हो जाए, जो अभी कार्य शिक्षक हैं वो भी अप्लाई किए, और ऐसी जो प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की बात करें तो 60,000 से अधिक, ये तो ऑफिशियल नहीं है लेकिन पेपर के माध्यम से जानकारी स्पष्ट हुई, तो इतने कार्य शिक्षक हैं वो भी आवेदन किए थे। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी हों, प्राइमरी से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी हों, वो प्रयास कर सकते हैं। आखिर उनको तो जॉब है और वो छोड़ेंगे तो वो पद रिक्त हो जाएंगे, तो वे खुद के पद पर ही उनको जॉब मिल जाए। और स्टेट दोहनीस अभ्यर्थी की बात करें तो 4 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले भी 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था, नौकरी पक्की भी सुन चुके हैं। तो ऐसे में अधिक से अधिक जो कार्य शिक्षक के जगह पर स्टेट दोहनीस अभ्यर्थियों की ही बहाली हो तो यही ज़्यादा बेहतर होगा। और वैसे भी उनको जॉब हैं, और ये अभ्यर्थी जो जॉब के लिए 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको ही जॉब जो कि स्टेट दोहनीस अभ्यर्थियों के लिए ही होना चाहिए। जितने भी सीटें हैं और कार्य शिक्षक वो पद रिक्त न हो, उस पद पर ही खुद के ही पद पर जैसे कि कट ऑफ बना दें, और कट ऑफ से अधिक जो उसमें लाते हैं कार्य शिक्षक में तो हो जाए। तो ये सब अलग से उनके लिए हो प्रावधान। अब आगे देख लेते हैं स्टेट दोहनीस 11 और 19 और 11 सर्टिफिकेट, तो इसकी भी जांच हो। जैसे कि डीबी में तो देख रहे हैं कि जांच नहीं, लगभग इसमें तो कह सकते हैं कुछ जगह हुआ, कुछ रूम में टाइट चेकिंग पिछले वीडियो में बातें की थे और कुछ जगह नहीं हुआ। तो इस टाइप की खबरें निकलकर सामने आ रही है। तो लेकिन स्टेट दोहनीस को चेक किया जा सकता था कि जो सर्टिफिकेट स्टेट का है या फिर नहीं है, लेकिन ये भी निचले स्तर से होता। और सर्टिफिकेट भी कितने हो सकते हैं कि फर्जी अपलोड भी किए हों, फर्जी दिखा दें, और इसके लिए तो बहुत ही सघनता से डॉक्यूमेंट की जांच होगी, तभी ही पकड़ में आ सकता है। वैसे डॉक्यूमेंट तो लिए गए हैं, आगे देखना होगा, आगे जाँच होगा ही, होना भी चाहिए जो भी डॉक्यूमेंट लिए गए हैं। और इससे पहले बात करें कि डॉक्यूमेंट से पहले जो अभ्यर्थी डीबी देकर आते हैं, उन्हें यह भी कहना चाहिए कि जो वेरीफाई जो हुआ है, ये सब जो बीपीएससी के साइट पर, वेबसाइट पर दे दे, या फिर जो रिसीविंग तो दिया नहीं गया है तो ऐसे में देना चाहिए बीपीएससी की साइट पर, जिनका भी वेरीफाई हो गया है और जिनका भी पार्शियल हुआ है, ये सब इन्फॉर्म करने चाहिए बीपीएससी की वेबसाइट के माध्यम से। वैसे कैसे अभ्यर्थियों को तो कुछ दिया नहीं गया है, तो इसीलिए चाहिए ही। अब आगे देख सकते हैं आप लोग स्टेट दोहनीस से पहले का योग्यता क्वालिफिकेशन, तो ये भी है, मायने रखेंगे ये भी। तो ये सब जरूरी उपाय हैं जो कि एकदम ये एक तरह से नियम ही हैं। आप लोग अधिकतर जो कार्य शिक्षक छोड़कर बात करें तो ये सब नियम के तहत ही आते हैं। तो ये उपाय सरकार द्वारा किए जाने की अभ्यर्थी भी उम्मीद कर सकते हैं और अपने स्तर से प्रयास भी कर सकते हैं। ये सब नियम के तहत आते हैं। अब आगे देख सकते हैं आप लोग क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन भी स्टेट दोहनीस की बात करें तो क्वालिफिकेशन देखे जाएँ, खास करके जो देख सकते हैं आप लोग सोशल साइंस विषय में भी है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है, और कंप्यूटर साइंस विषय में तो क्वालिफिकेशन को लेकर कई प्रकार के क्वालिफिकेशन आप लोग जानते हैं। तो ऐसे में जो इसके लिए जो पिछले वीडियो में बातें की थे, जो कंप्यूटर विशेषज्ञ की व्यवस्था की जाती है तो ही कुछ हो सकता है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग स्टेट एप्लीकेशन को लिंक करने के संबंध में, जो लिंक अर्थात मिलान करने के संबंध में जो बीपीएससी टीआरई में, तो आप लोग देखेंगे बीपीएससी में तो स्टेट दोहनीस के लिए अलग ही
क्लिक करने के लिए उपाय कर दिए गए थे। तो ये भी है कि जो ऐसे में तो हो सकता है कि जो स्टेट 2019 का तो सर्टिफिकेट से तो मिलान किए ही जाएंगे, सर्टिफिकेट लिए गए हैं और जो अपलोड भी करवाए गए हैं, तो सर्टिफिकेट से मिलान किए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चल सकेगा? पता ये चल सकेगा कि नाम हो गया, उसके अलावा जो पिता का नाम हो गया, जन्मतिथि हो गया, उसके बाद जेंडर हो गया और कोटि हो गया, कोटि कैटेगरी हो गया, जो कि ये सब कोटि के बारे में पता चल सकेगा। लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आखिर कैसे पता चल सकेगा? तो इसके लिए तो स्टेट एप्लीकेशन से ही पता चल सकता है क्वालिफिकेशन उस समय में अभ्यर्थी क्या डाले थे और अब क्या डाल रहे हैं। तो ये भी जानकारी हो गई। और स्टेट 2019 में क्या दिया गया था, और स्टेट 2019 में लिखा गया है कि जो पूर्ण रूप से भरा हुआ फॉर्म ही स्वीकार किए जाएंगे, उसके नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो इस तरह से हो सकता है और कट ऑफ में भारी गिरावट की जा सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं स्टेट एप्लीकेशन के बाद निवास प्रमाण पत्र, वही तो है बाहरी जो आउट ऑफ बिहार देख रहे हैं। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कैसे हो रहा है, जबकि स्टेट 2019 और 11 इसमें मांगा जा रहा है। तो आखिर ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे हो रहे हैं? तो आप लोग देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र की जांच। तो निवास प्रमाण पत्र की जांच, तो निवास प्रमाण पत्र जैसे कि बात करें कि जो पटना में आप लोग देखे होंगे कि जो आवेदन की संख्या अधिक हो रहे हैं, उस समय में स्टेट 2019 के समय में जो ही अप्लाई करते वक्त यदि बिहार राज्य की निवासी पूछा जा रहा था, यदि यस किए तो अप्लाई शुरू हो गया, प्रोसेस शुरू हो गया। अगर वहाँ पर नो करते ही वहाँ से बाहर हो जाते थे, अप्लाई का कोई काम प्रोसेस आगे बढ़ ही नहीं पाता था। वैसे में हो सकते हैं अभ्यर्थी बिहार राज्य के निवासी में यस करते हुए अन्य राज्य के निवासी वाले भी अप्लाई कर दिए हों। वैसे भी पटना में अधिक देखते हैं और ये हो सकता है, तो ये हो सकता है और अधिकतर राजधानी में ही डाल देते हैं और निवास के जगह पर, तो ये सब हो सकते हैं। तो इसीलिए निवास प्रमाण पत्र की भी जांच होनी चाहिए। निवास भी हो जाते हैं कि फर्जी वाला अलग तरीके से बनवा लिए जाते हैं, तो ये सब की भी जांच होनी चाहिए। और विभिन्न डॉक्यूमेंट की जांच यदि सघनता से होती है तो कट ऑफ में भारी गिरावट बिल्कुल ही संभव है। अब आगे देख लेते हैं कट ऑफ में भारी गिरावट के कई कारण तो इस पर बातें कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। सभी जानकारी पर बातें पिछले वीडियो में स्पष्ट कर चुके हैं, तो इसीलिए कारण पर बातें नहीं करेंगे, उपाय पर भी बातें कर चुके हैं। और ऐसे में विभिन्न विषय में कई ऐसे विषय हैं तो वहाँ पर तो पहले से ही जानते हैं, और इस उपाय से और भी आसानी से नौकरी मिल जाएंगे। और 5-10 क्या कहें जो शामिल हो गए परीक्षा में, उन्हें भी नौकरी देखने को मिल सकती है। और कंप्यूटर साइंस विषय का भी मामला बिल्कुल हल हो सकता है और कट ऑफ में भारी गिरावट बिल्कुल ही संभव है। और अप्लाई जो किए हैं, परीक्षा में शामिल हुए हैं अधिकतर विषयों में, और अधिकतर क्या सोशल साइंस विषय में अगर डाटा देखना होगा आखिर कितने हैं तो उस पर बातें करेंगे। और सोशल साइंस विषय के अलावा विभिन्न विषयों में देखने को जॉब मिल सकती है और ये सभी उपाय किए जाते हैं। तो सोशल साइंस विषय में भी जानते ही हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मामला है और कई ऐसे कारण हैं जिसके कारण सोशल साइंस विषय का भी कट ऑफ बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो ये सभी उपाय हैं। और राज्यकर्मी वाले भी तो अधिकतर अप्लाई के लिए जो कार्य शिक्षक हैं राज्यकर्मी के लिए अप्लाई किए हैं, तो इस कारण से सोशल साइंस विषय में भी कट ऑफ में भारी गिरावट इन उपाय से हो सकती है। तो शिक्षा संबंधी तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। अगर ये सभी उपाय किए जाते हैं तो किस विषय में कितना कंपटीशन उससे मतलब रहता नहीं है।